कैसे हो दोस्तों। आज आपको हम एक मूवी का स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का नाम डार्क मैन है, जो कि 1990 में आया था और इसका मेन हीरो लियम नीसन है। लियम नीसन पहले हमें अच्छे अच्छे मूवीज जैसे कि टेकन सीरीज, बैटमैन बिगिंस, द आइस रोड, स्टार वॉर्स एंड ए टीम जैसे मूवीज में काम कर चुके हैं। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और शायद इसीलिए मुझे लगा कि मैं अलग अलग लैंग्वेज की मूवीज़ देखता रहता हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करके हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहिए कि कितने अच्छे अच्छे मूवीज़ दूसरे लैंग्वेज में भी हुआ करते हैं। इसमें कुछ पुराने मूवीज़ भी हैं और बहुत सारे नए मूवीज़ भी हैं, तो मैं आपको ये से सीरीज़ बनाता रहूँगा और आपको अच्छे अच्छे मूवीज़ बताता रहूँगा। मैंने जब रिसेंटली जवान का टीजर देखा तो मुझे लगा कि शायद से जवान डार्कमैन से काफ़ी इंस्पायर्ड होगा या फिर कॉपीड भी हुआ हो। मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे जवान का स्टोरी पता नहीं है, पर उसके फास्ट लुक और टीजर से तो पता चलता है कि वो एक रिवेंज टाइप मूवी है जो कि डार्कमैन भी है। खैर, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे ये एक 1990 का क्लासिक हिट मूवी डार्कमैन है। इस मूवी को सैम रैमी ने डायरेक्ट किए थे, जो कि पास्ट में हमें स्पाइडरमैन ट्रेलॉजी, इविल डेड और रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी डायरेक्ट करके दिए हैं, जो कि काफ़ी हिट मूवीज में गिना जाता है। अब इस मूवी का प्लॉट शुरू होता है एक वेयरहाउस से, जहां इस मूवी का मेन विलेन डॉन डूरंत, जो कि एक रियल एस्टेट डॉन है और वो एक फैक्ट्री को कब्जाने वहां पे गया था। वहां पे डूरंत उस ओनर को अपना ऑफर और धमकी दोनों दे देता है, पर ओनर अपने जीत पे अड़ा रहता है। इस पर गुस्सा आने पर डूरंत और उसके लोगों ने अचानक ओनर और उसके बॉडीगार्ड्स पर गोलियां चलाना शुरू कर लेते हैं। इस मूवी में डॉन डूरंत को बड़ा ही ताकतवर और नीच दिखाया गया है, जिसमें कोई इंसानियत ही नहीं है। जब सारे गोलियां खत्म हुए तभी ओनर की सांस चल रहे थे, पर डॉन डूरंत ने अपने दरिंदगी दिखाते हुए उसके उंगलियां काटने लगे। अब इस आदमी के बारे में हम बाद में बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये विलियन और भी बड़े बड़े कांड करने वाला है। अब सीन फोकस करता है एक साइंटिस्ट पर, जो कि इस मूवी का मेन हीरो है। उनका नाम पेटन होता है और वो अपने लैब पार्टनर के साथ एक आविष्कार करने की कोशिश चल रहा होता है। वो एक ऐसा सिंथेटिक स्किन बनाना चाहते हैं जिससे वो इंसान का फोटो लेने के बाद उसका हुबहू एक मास्क बना सके। ये उनका सपना था, पर उन्हें इसमें हमेशा नाकामयाबी ही मिली, क्योंकि ये जो स्किन वो बना रहे थे और उसको सिंथेसाइज कर रहे थे वो सिर्फ 99 मिनट्स तक ही रहता था। उसके बाद वो अपने आप पिघल जाता था। इसे लेकर पेटन और उसके लैब असिस्टेंट बहुत ही दुखी हुआ करते थे और हमेशा कुछ नया कोशिश कर रहे थे कि उसको आगे बढ़ा सके। अब सीन चेंज होता है और दिखाता है कि एक बिजनेसमैन जिनका नाम लुइस है, वो उनके ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय और लॉयर जूली से बात कर रहे थे। जूली से वो बता रहे थे कि लुइस कैसे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवाना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट प्लेस पर होती है। इससे ये भी पता चलता है कि जूली के पास सारे एविडेंसेस थे जिससे वो साबित कर सकते हैं कि लुइस इलीगल काम कर रहे हैं, पर लुइस उन्हें ब्राइब करके उनसे एविडेंस मांगते हैं। जूली उन्हें कुछ वक्त के लिए टाइम मांगते हैं जिससे कि वो सोच सके कि वो क्या करना चाहते हैं। लुइस जिस एविडेंस के बारे में बात करते हैं वो हमें अगले ही सीन में पेटन के लैब में मिलता है। उससे हमें यह पता चल जाता है कि पेटन और जूली एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। पेटन का लैब भी उसके घर में ही है, इसी वजह से वो एविडेंसेस भी उसी के घर या फिर उसी के लैब में रहा करता था। अब सीन फिर से लैब की तरफ जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि हीरो पेटन अपने मास्क में लगे पड़े हैं और उस मास्क का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि उन्हें कुछ सेल्स की मूवमेंट देखने को मिली, जिससे वो काफ़ी खुश हुए। और उसी वक्त उस लैब में पावर कट हो गए और जब पावर आया तब पेटन उन्हें अपने लैब असिस्टेंट को देखे और चौंक गए, ये देख के कि वो मास्क अंधेरे में नहीं पिघला।
इससे उनको ये पता चल गया कि ये जो मास्क और बना रहे थे सिंथेटिक मास्क, वो मास्क सिर्फ दिन में 99 मिनट्स के बाद पिघल जाता है, ना ही अंधेरे में, और सिर्फ लाइट या धूप में ही पिघल जाता है। ये ऑब्जर्व करने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश थे और उसको डॉक्यूमेंट करने वाले थे कि तभी अचानक से दुरंत द डॉन और उसके भाड़े के चमचे आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर लेते। पता चलता है कि दुरंत अब उस एविडेंस को वहां से लेने आया था और वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसकी दरिंदगी की सीमा ही नहीं है। जो भी उसके सामने आता है उसे वो मार ही देता है, सिवाय अपने खुद के लोगों को। एविडेंस लेने के बाद भी दुरंत को शांति कहाँ मिलेगा। उसने पेटन को एसिड में डाल के उसके चेहरे और हाथ को जला दिया। वो सीन काफ़ी डरावना और गुस्सा भी आता है। कोई इतना बुरा भी कैसे हो सकता है किसी के साथ। दुरंत और डॉन ने सारे एविडेंस लिए और फिर पूरा लैब में आग लगा लिया। थोड़े ही देर में जूली भी घर आ रही होती है। तभी जूली को दिखाते हैं कि जूली शायद पेटन को प्रपोज करने आई थी, लेकिन तभी आग लगने के कारण वो घर जल जाता है। अब जूली को लगा कि शायद आग में उनकी बॉयफ्रेंड प्लेटन मर चुके हैं। ब्लास्ट में प्लेटन का बॉडी थोड़े दूर एक रिवर साइड में गिरा मिला जाता है। उनको कुछ लोग वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनको एडमिट करते हैं। जूली को तो पता भी नहीं था कि प्लेटन अभी भी जिंदा है। अब सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल की तरफ जाता है। कुछ दिन बीत चुके हैं, प्लेटन अभी भी होश में नहीं होते हैं। डॉक्टर्स उनके बॉडी को लेके ऑब्जर्व करते रहते हैं और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे रहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी बॉडी में इतने सर्जरीज हुए हैं कि इनको कभी दर्द की एहसास ही नहीं होगी, इनको कभी पेन ही नहीं होगा। इस बात को हालांकि पेटन खुद सुन रहे होते हैं। हाँ, वो होश में नहीं होते, लेकिन वो फिर भी सुन रहे होते हैं। जब उन्हें होश आता है, उनको अपने सर्जरी के बारे में सब कुछ बताया जाता है और फिर पेटन को अचानक से उनको अपने पुराने जिंदगी का कुछ हिस्सा याद आ जाता है, जिसमें उनको कैसे डॉन डोनाल्ड ने आग लगा के मारने की कोशिश की थी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपको कभी दर्द का एहसास ही नहीं होगा, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो अभी रिवेंज मोड में आ चुके थे। उनका बस एक ही मकसद था कि डॉन डुरंट और उनके आदमियों को मारना, जिन्होंने उसके लैब को और उसके असिस्टेंट को मार दिए थे। जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपको कभी दर्द का एहसास ही नहीं होगा, तो ये सुन के पेटन को बहुत अच्छा लगा और उन्हें लैब में हुए घटना को याद करके दुखी भी हुए। अब वो पूरा रिवेंज मोड में आ गए थे। अब वो बदले के आग में इतने जल गए थे कि वो वहाँ से भाग भी गए। हॉस्पिटल से भागते ही सबसे पहले प्लेटन जूली से मिलने जाते हैं। जूली को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जूली जैसे ही उन्हें देखता है उन्हें पहचान नहीं पाते और डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन प्लेटन को पता है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं, इसीलिए वो बिना गुस्सा हुए वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब मूवी का नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि प्लेटन एक खंडर में जाते हैं और अपना लैब सेटअप करते हैं शुरू से। अब उन्हें लगा कि वो सिंथेटिक स्किन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो अपना बदला ले सके। वो उस पुराने खंडर में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना एक लैब सेटअप किया होता है। वहाँ पे वो अपने आप की एक पुरानी फ़ोटो लेके उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक नया मास्क बनाते हैं। तभी उन्हें ये लगा कि इसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो रिवेंज भी लेंगे डॉन डुरंट और उसके चमचों से। उनको मार के ये रिवेंज स्टोरी वो ख़त्म करना चाहते थे। अब हमें पता चलता है कि पेटन कुछ दिनों से डुरंट और उनके आदमियों का पीछा करता है। वो उनके सारे हरकतों पे नज़र रखा करता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक होटल पर। उस होटल में वो डुरंट डॉन को भी देखता है और उसके बाकी आदमियों को भी देख लेता है, पर उन्होंने लुइस को भी उस होटल में देखते हैं। वो देखते हैं कि लुइस, जो कि उनके बॉस हैं और बिजनेसमैन हैं, वो जूली के करीब आना चाहते हैं। जूली उनसे बात कर रही होती है
ये देखकर प्लेटन को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उनका पूरा फोकस सिर्फ डॉन डूरंत पर था। तभी वो देखते हैं कि लुइस फिर से जूली के पास आना चाहते थे, लेकिन जूली उनसे दूर होके चले जाते हैं बाहर। ये देखकर प्लेटन को थोड़ा अच्छा भी लगा। अब प्लेटन अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। प्लेटन ने सबसे पहले डूरंत का सबसे खास आदमी, जिनका नाम पॉली है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। उनसे पता चला कि पॉली का एक खास आदमी रिक है, जिनसे वो हमेशा पैसों की हेराफेरी करते हैं। इट्स लाइक ए मनी लॉन्ड्रिंग। तो वो इसी वजह से क्या किए कि पहले रिक का किडनैप किए। रिक को किडनैप करके ले गए और उनसे सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किए। जब सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किए तभी रिक वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि पॉली हर हफ्ते रिक से मिलते थे और उनके बीच में पैसों की हेराफेरी करते थे। इसी बीच प्लेटन डूरंत और पॉली के फोटोज भी ले लिए और उनके इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उनका मास्क बनाने लगे। अब प्लेटन के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे, जिसकी वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे। उनको पता चल गया था कि वो किससे मिलते थे, कब मिलते थे, कहाँ मिलते थे, और इसीलिए उन्होंने एक फुल फ्लेज प्लान बनाना शुरू किया। जब वो उनके पीछा करते थे तो उन्होंने डूरंत और पॉली और रिक के फोटोज भी लिए थे, जिसको यूज करके उन्होंने पॉली और डूरंत के मास्क भी बना लिए थे सिंथेटिक स्किन के साथ। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्लेटन ने पॉली को बेहोश करवा दिया और उसका मास्क पहन के उस मीटिंग के लिए रेडी हो गया। वो जाने ही वाला होता है कि उसने क्या किया ना, टेबल पर 2 टिकट्स रखे, एयर टिकट्स, एक पॉली के नाम पे, एक रिक के नाम पे। ये टिकट्स उसने क्यों रखे ये हम बाद में जानते हैं। टिकट्स का सिग्निफिकेंस हमें बाद में पता चल जाता है। फिर वो अब रिक से मिलने के बहाने जाते हैं वो कैफे में। थोड़े देर बाद डूरंत वहाँ पे आता है और पॉली को उठाता है। पॉली को उठा के उसको अपने पैसों के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो पैसे प्लेटन ने रिक के आदमियों से लेके जा चुका होता है। तभी डूरंत को लगा कि शायद पॉली और रिक मिलके उसे धोखा देने वाले होते हैं। तो पॉली उनको समझा रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस दारू पी के यहाँ पे शायद सो गया था और इसी वजह से मैं आज रिक से मिलने भी नहीं जा पाया। कि तभी उस टेबल पर वो 2 टिकट्स देख के डूरंत को गुस्सा आ जाता है। डूरंत उस 2 टिकट को दिखा के पॉली से पूछता है कि तुम मुझे धोखा देने वाले थे और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। डूरंत तो डॉन, उसका गुस्सा तो हमेशा सर पे ही रहता है। तो वो उस गुस्से में उसके बाद बिना सुने पॉली को अपार्टमेंट के नीचे फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के प्लेटन थोड़ा खुश होता है कि उसे लोगों को मारने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि लोग अपने ही आप या तो मर जाते हैं या फिर डूरंत ही उन्हें मार देता है। अब हम देखते हैं कि प्लेटन, जो कि पॉली का मास्क पहन के एक छोटी सी गली से देख रहा होता है उसके अपार्टमेंट की तरफ, उसका मास्क पिघलने लगते हैं, क्योंकि 99 मिनट्स हो चुके थे और उस टाइम धूप बहुत ज़्यादा था। अब हम देखते हैं कि प्लेटन जूली को बहुत मिस करता है और उसे लगता है कि जूली को भी सब कुछ सच बता देना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है एक सिमेट्री की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि जूली अपने बॉयफ्रेंड प्लेटन के ग्रेव के पास बैठ के शोक बना रही होती है कि तभी प्लेटन अचानक से उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर जूली डर जाती है और चिल्लाने लगती है। प्लेटन को देखकर जूली को विश्वास ही नहीं हुआ और एकदम से डर कर शॉक में चली गई। फिर थोड़े देर बाद जब प्लेटन ने उसे सारे कहानी बताया, तब जूली को यकीन हुआ और वो उसे गले लगा के रोने लगी। प्लेटन ने जूली को अपने मास्क और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं बताता था। उसे पता ही नहीं था कि ये मास्क सिर्फ 99 मिनट्स के लिए ही रहता था। उसको लगा कि शायद से मेरा बॉयफ्रेंड प्लेटन अब मेरे पास वापस आ चुका है। जब 99 मिनट्स होने ही वाले थे तो प्लेटन ने जूली को कहा कि मुझे अभी जाना है, क्योंकि मेरा एक अपॉइंटमेंट है जहाँ पे मुझे एक थेरेपी लेना है। वो थेरेपी वो मिस नहीं कर सके, ये एक बहाना बना के वहाँ से चले जाते।
अगले ही सीन में हमें दिखते हैं कि प्लेटन दुरंत के घर के बाहर एक ट्रांसमीटर लगा के चले जाते हैं। तब प्लेटन ने दुरंत का मास्क पहन के एक शॉप में जाता है और उस शॉपकीपर को गॉन दिखा के डराता है और पैसे मांगता है और जानबूझ के कैमरे के तरफ देख के खुद का नाम दुरंत है और मैं ही डॉन हूँ ये बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के सबको बताता है। कैमरा के एविडेंस के बिहाफ पर पुलिस उसके घर जाता है और उनसे पूछताछ करता है। पुलिस वाले उसके घर पहुंचते ही और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तब प्लेटन दुरंत का फिर से मास्क यूज करके और एक मीटिंग करने जाता है और वहां से कुछ कैश लेके जाते वक्त उसका सामना असली दुरंत से हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और एक ही टाइप का रिएक्शन देने लगते हैं। इससे दुरंत के गार्ड्स को कंफ्यूज हो जाता है कि असली दुरंत है कौन और वो किसी एक पर गोली नहीं चला पाते। तभी 99 मिनट्स हो चुका होता है तो प्लेटन का मास्क पिघलने लगता है और ये देख के प्लेटन भागना शुरू। वहां से बचने के बाद एक और सीन आ जाता है। उस सीन में हमें दिखाते हैं कि प्लेटन अपने गर्लफ्रेंड जूली के साथ एक मेले में एंजॉय करते हैं और दोनों बहुत खुश दिखते हैं कि तभी प्लेटन का उस एक दुकान वाले के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े में प्लेटन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस दुकान वाले पे बरस पड़ता है और उसको मारने लगता है। ये देख के जूली डर जाती है और खुद प्लेटन भाग जाता है। उसी वक्त उसका चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगता है क्योंकि 99 मिनट्स हो चुका होता है। ये देखकर प्लेटन जब वहाँ से भाग रहा होता है उसे देखकर जूली भी उसके पीछे भागने लगती है। जूली उसके पुराने लैब में चली जाती है पर प्लेटन उसके सामने नहीं आता क्योंकि प्लेटन नहीं चाहता अपना चेहरा वो उसको दिखाए। इससे गुस्सा होकर जूली वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि लुइस जूली से मिलने आता है। लुइस को लगता है कि जूली का तो बॉयफ्रेंड मर चुके हैं तो अब जूली अकेली होगी और लुइस उन्हें पसंद करता था तो जूली को वो अपना फीलिंग्स बताने वहाँ पे जाते हैं। लुइस के फीलिंग्स के बारे में जानने के बाद जूली को बुरा लगता है और वो उन्हें क्लियरली मना कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ चुके हैं, वो मरे नहीं हैं और उनको बोलते हैं कि हम आज के बाद से ना मिले। ये कह के वो जाने ही वाली होती है कि लुइस के टेबल पर जूली वो एविडेंस पेपर्स देख लेती है। वो वही एविडेंस पेपर होते हैं जिसके वजह से उसके लैब में और उसके घर में आग लगी थी। ये देखने के बाद जूली को लगता है कि हाँ कुछ तो दाल में काला है। जूली को हमेशा लगा कि वो पेपर उस लैब में ही जल के खाक हो गए थे पर अब वो पेपर देख के उससे सब कुछ पता चल जाता है। जूली डर जाती है क्योंकि उसने उसे थोड़े देर पहले बोल देती है कि उसका बीएफ प्लेटन अब जिंदा है और लुइस को लगा था कि वो मर गया था क्योंकि ये सब लुइस ने करवाया था। लुइस जूली को बोलता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लुइस उसे प्यार करता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। ये बोलते ही जूली वहाँ से चली जाती है और तब दुरंत आता है और लुइस उसे सब कुछ बोल देता है। लुइस दुरंत को इंस्ट्रक्ट करता है कि जाओ जूली का पीछा करो और पता करो कि प्लेटन कहाँ है और जब मिल जाए तो उसे ख़त्म कर दो इस बार। जूली जब प्लेटन के पुराने लैब पहुंचती है तब वहाँ दुरंत और उसके लोग उन पे गोली मारना शुरू कर लेते हैं पर खुश नसीबी है कि दोनों बच जाते हैं। प्लेटन दिमाग लगा के वहाँ पे एक एक करके सबको मारने लगता है। ये जो पैटर्न उसने मारने का शुरू किया ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है और यही मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट भी होता है। मूवी अभी क्लाइमैक्स के सीन पे आ चुका है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेटन और विलियंस के बीच में फाइटिंग होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि प्लेटन सबका मास्क बना के पहले से रखा हुआ होता है तो जो भी विलियन उससे मारने जाता है वो एक्चुअली प्लेटन को मारता है, लेकिन जब प्लेटन को मारने के बाद उसके चेहरे से मास्क उठाता है तो वो देखता है कि वो अपने ही आदमी को मार देता है। तो इसी वजह से लोगों में बड़ा ही डर रह जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मार किसको रहे हैं। जब दुरंत के सारे आदमी मर गए
तब दुरंत डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब उसे एक वहाँ पे हेलीकॉप्टर मिलता है जहाँ से वो निकलने की कोशिश में लगा हुआ होता है। दुरंत को मारने के लिए प्लेटन उस हेलीकॉप्टर को एक रस्सी से बांध लेता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश में लग जाता है। तभी दुरंत खुद को बचाने के लिए ऊपर से गोलियां चलाना शुरू कर लेता है। कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहा, पर प्लेटन को लगा कि वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसने क्या किया कि वो नीचे एक जाते हुए ट्रक को उस रस्सी से बांध लिया, जिसके वजह से वो हेलीकॉप्टर एक टनल में आके लग गया और पूरा हेलीकॉप्टर जल गया। इससे उस दुरंत का मौत भी हो गया। RIP मिस्टर दुरंत। दुरंत को मारने के बाद प्लेटन जब वापस आते हैं जूली से मिलने, तब उनको पता चलता है कि लुइस जूली को किडनैप कर लेते हैं। इसीलिए प्लेटन दुरंत का मास्क पहन के लुइस से मिलने जाते हैं। लुइस को पहले से ही पता होता है कि दुरंत मर चुका है और उसके सामने प्लेटन है जो कि दुरंत का मास्क पहना हुआ है। प्लेटन के सर्जरीज के वजह से उसे कुछ दर्द ही महसूस नहीं होता है, तो वो वहाँ पे आराम से लुइस को मार देता है और जूली को बचा लेता है। जूली अब प्लेटन का असली चेहरा देख लेती है और फिर प्लेटन उसे बोलता है कि वो अब इस प्रॉब्लम का परमानेंट सल्यूशन ढूंढेगा और फिर उसे मिलेगा। ये बोल के वो एक भीड़ में चला जाता है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आपको और कौन से मूवीज़ जो आप हिंदी में एक्सप्लेन होते हुए देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।